हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे करेंगे एंड दिस इज बेस्ड ऑन मेंबर्स ऑफ बेरिंग क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसमें एक रोड दी हुई है और इस रोड का जो एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो वेरी कर रहा है थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो आप देख रहे हैं ए से लेके बी तक इसका एरिया A1 है और इसकी लेंथ L1 है। फ्रॉम B to C द एरिया इज A2 एंड लेंथ इज L2 एंड फ्रॉम C to D द एरिया इज A3 एंड लेंथ इज L3। और इसके दोनों एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगा हुआ है P। तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द टोटल एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द रोड। तो इसको करने के लिए साथ में एक चीज हम और मान लेते हैं कि जिस मटेरियल की ये रोड बनी हुई है उसका यंग्स मॉडुलस कैपिटल E है सपोज। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस रोड के जितने भी पार्ट हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं इसके 3 पार्ट हैं। एक AB जिसका एरिया A1 है, एक BC जिसका एरिया A2 है और एक पार्ट CD जिसका एरिया A3 है। इन तीनों पार्ट का हम अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उन अलग अलग पार्ट का एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद तीनों एक्सटेंशन को ऐड करके हम इस रोड का फाइनल एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, जो फर्स्ट पार्ट AB है, अगर मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे ड्रॉ करूं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ए वाली सरफेस पे जो फोर्स P था उसको सेम यहां पे लगा दीजिए और P के जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स B वाली सरफेस पे लगा दीजिए। क्योंकि अगर ये पूरी रोड इक्विलिब्रियम में है तो इसके जितने भी इंडिविजुअल पार्ट होंगे वो भी इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो ये हमारा हो गया AB वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। उसी तरीके से BC पार्ट की अगर बात की जाए, जो सेकेंड वाला पार्ट है, अब ये जो फोर्स एंड्स पे लगा हुआ था P, ये थ्रू आउट द रोड ट्रांसफर हो जाएगा। तो B वाली सरफेस पे भी P फोर्स आ जाएगा और C वाली सरफेस पे भी हो गया फोर्स P। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकेंड पार्ट। और अगर मैं थर्ड पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जो CD पार्ट है, तो सेम दोनों साइड इस पे भी P फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जितना फोर्स P एंड्स पे लगा हुआ था वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स तीनों पार्ट पे ट्रांसफर हो गया टू कीप द ईच पार्ट इन इक्विलिब्रियम। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो मैं लिख सकता हूं सिग्मा इक्वल टू कैपिटल E टाइम्स स्मॉल e, जहां पे E होता है यंग्स मॉडुलस। तो वी कैन राइट स्मॉल e यानी कि स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई कैपिटल E। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें तीनों पार्ट में सबसे पहले स्ट्रेन फाइंड आउट करना है और स्ट्रेन को फाइंड आउट करने के बाद हम अलग अलग पार्ट का इंडिविजुअल एक्सटेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट AB की बात कर रहा हूं। AB में अगर मैं स्ट्रेस फाइंड आउट करूं, सबसे पहले स्ट्रेस इन AB, और मैं उसको अगर बोलूं सिग्मा 1, तो इट विल बी स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, तो इट विल बी P डिवाइडेड बाई A1। उसी तरीके से स्ट्रेस इन पार्ट BC सिग्मा 2, it will be P divided by A2, and similarly stress in part CD sigma 3, it will be P divided by A3। अब जब मुझे स्ट्रेस तीनों पार्ट में पता चल चुका है तो मैं उसके बाद स्ट्रेन भी तीनों पार्ट में फाइंड आउट कर सकता हूं। तो फर्स्ट पार्ट AB में स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं स्मॉल E1, इट विल बी P बाई A1 डिवाइडेड बाई स्मॉल e। मतलब स्ट्रेस को अगर स्मॉल कैपिटल E से डिवाइड कर दें
तो हमें स्ट्रेन मिल जाता है। तो वही फॉर्मूला यूज करके हमने स्ट्रेन फाइंड आउट कर लिया। और स्ट्रेन आप जानते हैं ये होता है डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो इसी तरीके से स्ट्रेन इन सेकेंड पार्ट E2 विल बी P डिवाइडेड बाई A2E और दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन L2. Similarly, strain in third part, it will be P divided by A3E. This can be written as delta L3 upon L3. So now we can write delta L1 equal to P L1 upon A1E, delta L2 P L2 divided by A2E and delta L3 ये हो गया P L3 डिवाइडेड बाई A3E। अब अगर मुझे टोटल एक्सटेंशन फाइंड आउट करना है पूरे की पूरी रोड में, और मैं अगर उसे बोलता हूं डेल्टा L नेट, तो इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 एंड डेल्टा L3। तो बाई पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा L1, L2 एंड L3 आई विल गेट P बाई E, ये पार्ट कॉमन हो जाएगा और मुझे मिलेगा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 एंड प्लस L3 डिवाइडेड बाई A3। सो दिस विल बी द टोटल एक्सटेंशन इन द रोड विच इज हैविंग वेरिएबल क्रॉस सेक्शन।